हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी यहाँ पे एसएससी के वन लाइनर एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी का ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है? तो पहले सिस्टम्स क्या होती है? सिस्टम्स एक तरीके से अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और ये इंडिकेटिंग करता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम्स को, जो कि यहाँ पर कंट्री उसको एडॉप्ट करती है। और यहाँ पर जैसे कि पावर्स को और ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स, मतलब कि यहाँ पर पावर्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन रीजनल और सेंट्रल के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट्स क्या होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होती है, या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर लोगों का समूह होता है, उसको यहाँ पर हम गवर्नमेंट बोलते हैं। और देखो जो गवर्नमेंट है ये यहाँ पर अथॉरिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है, एक्सरसाइज करती है एंड कंट्रोल करती है इसके पूरे टेरिटरी में अपने और इस अपने सिटीजन्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो काम क्या करती है, वो मेकिंग एंड इन्फोर्सेंस करती है लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सिटीजन्स के लिए लॉ बनाती है, रूल्स बनाती है एंड रेगुलेशंस बनाती है। और यहाँ पर प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को इसेंशियल सर्विसेज। इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि यहाँ पर एजुकेशंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिफेंस, ये सब यहाँ पर आम जनता को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है ये रिप्रेजेंटिंग करती है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स और पीपल्स को ऑन अ नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पे। जैसे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है हमें नेशनल लेवल पे दिखाती है कि हमारे क्या कमियां हैं, हमें क्या चाहिए और यहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरनेशनल पे यहाँ पर आवाज़ उठाती है कि हमारे कंट्री में इसकी कमी है, ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर की यहाँ कमी है। तो यहाँ पर फॉरेन से भी यहाँ पर सपोर्ट आती है। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है यूनिटरी सिस्टम्स। यूनिटरी गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो यहाँ पर अपने पावर्स को कंट्रोल में रखे, ठीक है, जितने भी यहाँ पर पावर्स है उसको यहाँ पर कंट्रोल में रखे, सेंट्रल लेवल पर रखे, सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम्स, इसको यहाँ पर सेंट्रल लेवल के एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती है जो कि ये होल्ड करती है मोस्ट और ऑल गवर्निंग पावर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाइना हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है वह है फेडरल सिस्टम्स। देखो फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि मिल बांट कर सरकार को चलाना, गवर्नमेंट को चलाना। तो यहाँ पर जैसे कि फेडरल में यहाँ पर डिवाइड्स किया जाता है पावर्स को बिटवीन किसके बीच में? सेंट्रल मतलब नेशनल अथॉरिटी के बीच में और रीजनल स्टेट के बीच में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पर फेडरल सिस्टम्स मतलब कि गवर्नमेंट चलती है। यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल की होती है गवर्नमेंट वो अपना रिप्रेजेंटेटिंग अपने लेवल पर करती है। तीसरा यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो है कन्फेडरेट सिस्टम्स। इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पर मतलब कि लोगों के द्वारा, मतलब जो लोकल यहाँ पर स्टेट्स होती हैं, जो रीजनल स्टेट्स होती हैं, वो यहाँ पर सेंटर से एग्री होती हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करिए। बट यहाँ पर एग्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सेंट्रल इनको कंट्रोल कर रहा है, ये एक तरीके से फ्री हैं। बट ये चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम यहाँ पर फॉलो करेंगे पावरफुल गवर्नमेंट्स को। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ इनके बीच में यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, रूल्स एंड लॉज होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो गया। तो यहाँ पर जो थर्ड है कॉन्फेडरेट सिस्टम, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया में, ठीक है। अब हम इंडिया की गवर्नमेंट का भी सिस्टम्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें प्रोवाइड कराता है क्वासी फेडरल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्वासी फेडरल क्या होती है? क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि यहाँ पर मिक्स होता है फेडरल सिस्टम्स और यूनिटरी सिस्टम्स दोनों की यहाँ पर
मिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सेस होता है फेडरल रूल्स विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर, मतलब कि यहाँ का फेडरल तो रहेगा, यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर सेंटर में पावर्स का डिविजन्स तो होगा, बट यहाँ पर किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर यहाँ पर इमरजेंसी लगती है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है इसके वजह से यहाँ पर स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने रीजन्स को, तो यहाँ पर सेंटर उसको ओवरराइड कर देगा उसके पावर्स को, ठीक है, मतलब वो यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स फेडरेशंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस नहीं किया गया है कहीं भी। ये यहाँ पर देखो बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि हमारा फेडरेशंस फेडरलिज्म जो है फेडरल सिस्टम्स वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस है ज़्यादातर, मतलब और भी ऐसे टॉपिक्स पूछता है तो ये ज़्यादातर रॉन्ग ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले इंडिया की यहाँ पर फेडरल सिस्टम्स को देखेंगे, फेडरल के कुछ फीचर्स देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये क्या बोलते हैं कि इंडियन की जो फेडरलिज्म है वो यहाँ पर एग्रीमेंट से नहीं हुई है, मतलब जैसे यहाँ पर स्विट्जरलैंड में लोग अपने मन से, मतलब कि अपने इच्छा से वो यहाँ पर चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्टेट्स की यहाँ पर किसी भी तरीके से एग्रीमेंट नहीं होती है गवर्नमेंट के साथ। स्टेट का यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं है कि वो सीड कर सके फ्रॉम फेडरेशन से, ठीक है, यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है इनकी। और देखो इंडिया में यहाँ पर डुअल पॉलिटी होती है, डुअल पॉलिटी मतलब यूनियन लेवल पे यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है और स्टेट लेवल पे। यूनियन जैसे कि यहाँ पर डील करती है विथ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रिलेटेड, और यहाँ पर जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ठीक है। स्टेट में यहाँ पर जैसे कि स्टेट जो है ये डील करती है जो रीजनल यहाँ पर वर्क होते हैं, और यहाँ पर जो लोकल इम्पोर्टेंस होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर्स हो गया, हेल्थ हो गया। और जैसे कि अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वो लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए ही सेम है, हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि फेडरलिज्म में यहाँ पर पावर्स की यहाँ पर डिविजन्स किया गया है बिटवीन यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कंकरन लिस्ट। तो देखो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में जैसे कि यहाँ पर 98 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इन सब्जेक्ट्स पे ओनली यहाँ पर यूनियन ही उसको कंट्रोल करेगी और उसके ऊपर लॉ एंड रेगुलेशंस बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जैसे कि यहाँ पर 59 सब्जेक्ट्स हैं, इन 59 सब्जेक्ट्स में स्टेट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। कंकरन लिस्ट में यहाँ पर जैसे कि 52 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, और कंकरन लिस्ट में यहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों ही यहाँ पर मतलब कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर फेडरलिज्म में जैसे कि है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होती है? बाइकैमरलिज्म में यहाँ पर दो हाउसेस होती हैं, पहला है लोकसभा हाउसेस और दूसरा है राज्यसभा हाउसेस। ये तो था यहाँ पर फेडरलिज्म, और हम इसमें देखेंगे यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। दूसरा इसमें है यूनिटरी फीचर्स, हमने यहाँ पर फेडरल फीचर्स देख लिया। तो यूनिटरी फीचर्स जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का यह है स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाती है यूनिटरी फीचर्स में, जो कि ये ओवर राइडिंग करती है अथॉरिटीज़ ओवर अ कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर स्टेट जो सेंटर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और यहाँ पर जो कंकरन लिस्ट है और जो स्टेट लिस्ट है इन दोनों को ही वो कंट्रोल कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस जिसके वजह से यहाँ पर खतरा हो स्टेट्स पे, या फिर स्टेट्स में कोई यहाँ पर इनबैलेंसेस हो गई हो। और यहाँ पर सेंटर के पास क्या है? रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स आ गया या फिर कुछ ऐसा मैटर्स आ गया जो यहाँ पर ना ही उसको स्टेट लिस्ट में आती है और ना ही वो कंकरन लिस्ट में आती है, तो उसको यहाँ पर रेसिड्यूरी पावर में रख दिया जाता है, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर्स के थ्रू यहाँ पर सेंटर जो है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। और यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स में जैसे कि यहाँ पर कोई भी इक्वालिटी नहीं होता स्टेट का रिप्रेजेंटेशंस इन राज्यसभा में, ठीक है। यहाँ पर मतलब स्टेट अपने तरफ से नहीं कह सकता कि हमको इतना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको इतना सीट चाहिए, वो यहाँ पर सेंटर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब कि जो यहाँ पर
स्टेट्स होती है और जो सेंटर्स होती है दोनों के लिए ही यहाँ पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये नहीं है कि यहाँ पर स्टेट के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग है, ठीक है। और स्टेट का यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, मतलब कि यहाँ पर स्टेट जो है अपने टेरिटोरियल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। सेंटर चाहे तो उसको ऐड कर सकता है किसी और स्टेट्स में या फिर उसको यहाँ पर निकाल सकता है, ठीक है। और निकाल को किसी और एड्स में, मतलब कि किसी को भी ऐड कर सकता है किसी और स्टेट से या फिर किसी और फॉरेन मतलब कंट्रीज़ को वो दे सकता है। देखो ड्यूरिंग अ इमरजेंसी के दौरान क्या होती है कि सेंटर जो है वो पावरफुल बन जाती है, और पावरफुल बन जाती है तो यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम्स है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, यूनिटरी फीचर्स में, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप वही सिस्टम्स है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए सेम ही होता है। देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर इंश्योरिंग करता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशंस मिलना चाहिए, इक्वल यहाँ पर उनको राइट्स मिलना चाहिए पूरे ही कंट्री भर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, अब जैसे कि आप स्टेट के बीच में हो, ठीक है, आप मुंबई से मतलब महाराष्ट्र से आप गुजरात जा सकते हो काम करने के लिए, या फिर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर सब यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनका यहाँ पर सिंगल है। ये नहीं कि स्टेट अपना अलग लॉ बना दे, रूल्स बना दे कि हमारे यहाँ एंट्री नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कि यूनिटरी में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स पे है, मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स पर है, सबसे ऊपर है। फिर यहाँ पर इसके नीचे है हाई कोर्ट्स, फिर यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो कि यहाँ पर नेशनल लेवल और यहाँ पर स्टेट लॉ के दोनों को यहाँ पर कंट्रोल करती है, मतलब यहाँ स्टेट लॉ है और जो सेंट्रल लॉ है दोनों को ही यह अपहोल्डिंग करती है। और देखो यहाँ पर जैसे कि यूनिटरी सिस्टम्स में है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे कि ग्रुप ए की जितने भी यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आईएएस हो गया और यहाँ पर आईपीएस आईआरएस हो गए, वो यहाँ पर कॉमन होती है दोनों के लिए ही, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के लिए यहाँ पर सेम होती है। बट इसका जो रिक्रूटमेंट है और जो ट्रेनिंग है वो किसके द्वारा कंडक्ट होता है, वो ओनली सेंटर के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम का यहाँ पर फीचर्स है कि इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। ऑडिट यहाँ पर कौन करता है, वो सीएजी करता है, कैग करता है। ये ऑडिट करता है दोनों के ही अकाउंट्स, सेंटर और स्टेट दोनों के। बट यहाँ पर क्या होती है कि इसकी भी अपॉइंटमेंट और जो रिमूवल है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और बिना यहाँ पर स्टेट के कंसर्न्स के, ठीक है। फिर यहाँ पर है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। देखो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्शंस कमीशंस होते हैं ना, वो यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं दोनों के इलेक्शंस, सेंटर और स्टेट दोनों के। और बट भाई यहाँ पर इसमें भी सेम है कि स्टेट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है इसके कॉम्पोजिशंस इलेक्शंस कमीशंस के और इसके डिसीजंस मेकिंग पे, ठीक है। और देखो यहाँ पर नोट में यहाँ पर कुछ क्रिटिकल व्यू पॉइंट है, ठीक है, लोगों के, जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंडियन का फेडरलिज्म कैसा है। तो यहाँ पर केसी वर ने यहाँ पर इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशंस को बोला है कि ये कैसी है, ये क्वासी फेडरल है, ठीक है। और यहाँ पर मोरिस जोन्स यहाँ पर इंडियन के फेडरलिज्म क्या बोलते हैं कि ये एक तरीके से ब्रेगनिंग फेडरलिज्म है। और यहाँ पर आइवोर जैनिंग जो कि यहाँ पर बोलते हैं कि जो इंडिया की जो फेडरेशंस है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब कि यहाँ पर फेडरेशंस विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब इसमें समझे कि यहाँ पर फेडरलिज्म तो है, फेडरेशंस तो है, बट यहाँ पर सेंटर जो है वो कभी कभी क्या बन जाती है, यहाँ पर सेंट्रलाइजिंग पावर बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में एक केसेस आया था जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को क्या बोला कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, ठीक है, जिसको यहाँ पर ना ही यहाँ पर कोई रिमूव कर सकता है ना ही इसको कट कर सकता है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देख लिया फेडरेशन सिस्टम्स और यूनिटरी सिस्टम्स के फीचर्स। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स इन इंडिया। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट।
ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होती है कि यहाँ पर जैसे कि सेंटर और स्टेट दोनों ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर जैसे कि इसका आर्टिकल है 74 एंड 75 एंड स्टेट यहाँ पर स्टेट की जो यहाँ पर आर्टिकल्स है वो है 163 एंड 164। और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के, ठीक है। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में यहाँ पर दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, वो एक अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करती हैं पावर्स एंड लॉ को। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट है नॉमिनल और दूसरा है रियल। नॉमिनल कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर मोनार्च हो सकते हैं। तो इंडिया में जैसे कि मोनार्ची सिस्टम तो चलती नहीं है, ये चलती है यूनाइटेड किंगडम में। और इंडिया में जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गए, नॉमिनल ये हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को यहाँ पर डी ज़्यूरे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है या फिर इनको टिटुलर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और ये हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मोनार्च में भी हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, मोनार्ची होती है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है रियल्स। रियल्स में जैसे कि यहाँ पर पावर जो एक्चुअल जो पावर है वो एक्सरसाइज कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स को बोला जाता है डी फैक्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये गवर्नमेंट के हेड होते हैं, यही जितने भी पावर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की प्रोसेस होती है इनके बीच में होती है, इनके पास होती है पावर्स। और इसको यहाँ पर अप्रूवल कौन देता है, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट देते हैं। तो देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो यहाँ पर रूल्स करती है, ठीक है। और इसमें जो लीडर्स होते हैं पार्टीज़ के, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में। और यहाँ पर इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स को, बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अदर जो मेंबर्स होते हैं, अदर जो यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर और भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो उनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। बट यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि हाँ, वो यहाँ पर लिस्ट देते हैं कि इनको इनको अपॉइंट करना है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हीं को ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पार्टीज होती है उनकी यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द पार्लियामेंट्स को लेकर। एंड जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्ट करते हैं एज अ टीम की तरह। एंड स्विम एंड सिंग्स टुगेदर, मतलब कि वो वर्क करते हैं एक साथ टीम की तरह। और वो मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्टी हार रही है या फिर उनकी विरोध हो रही है, तो अपने साथ ही वो सारे के सारे पार्टीज, सारे के सारे मतलब कि उनको डिसमिस कर दिया जाता है या फिर वो अपने से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। देखो जो डेजुलेशंस है लोअर हाउसेस का, इसको किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स। देखो क्या यहाँ पर रीजंस है फॉर द एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर फैमिलियरिटीज़ है। फैमिलियरिटीज़ का मतलब कि जो यहाँ पर ब्रिटिश रहा करते थे वो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को ही फॉलो किया करते थे इंडिया में। तो यहाँ के जो लीडर्स थे उनको यहाँ पर उसी की एक्सपीरियंस ज़्यादा थी, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेसिडेंटीशिप को नहीं चूज़ किया। इसके भी और रीजन्स है, जैसे कि हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती है, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी रीजन्स है, जैसे कि अवॉइडेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देखो हमारे यहाँ मतलब कि जितने भी लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि स्टेट हैं और जो सेंटर है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी, ठीक है। यहाँ पर कोई ज्वाइन होना चाहता था पाकिस्तान से या फिर कोई और यहाँ पर रिमेन इंडिपेंडेंस रहना चाहता था, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती थी। तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट को चूज़ किया गया। और ये मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पार्लियामेंट। और ये रिप्रेजेंटेशंस करती है, जो यहाँ पर स्टेट लेवल के जितने भी यहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे प्रेसिडेंटियल सिस्टम्स ऑफ अ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंटियल सिस्टम्स ऑफ अ गवर्नमेंट में क्या होती है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो मेन अथॉरिटीज़ होते हैं
वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लेजिस्लेचर का। और भी इसको किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि नॉन रिस्पॉन्सिबल, या फिर इसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। देखो हम फीचर देख लेते हैं प्रेसिडेंटियल सिस्टम्स का। जैसे कि यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हो गए, वो यहाँ पर दोनों के ही हेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेट ऑफ हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्टेड किया जाता है बाय द पीपल्स के द्वारा फॉर अ फिक्स टर्म्स के लिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो गवर्न्स करते हैं, मतलब जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट, या फिर आप स्मॉलर बॉडी बोल सकते हो। और इस स्मॉलर बॉडी को क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है, जैसे कि एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड यहाँ पर डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर इनके जो मेंबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पर्सनल मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसको यहाँ पर किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रेसिडेंटियल सिस्टम्स में यहाँ पर सेपरेशंस किया जाता है पावर्स को बिटवीन लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव्स में एंड जुडिशरीज में। इनका यहाँ पर पावर्स का ऐसे सेपरेशंस होता है। और इसमें पॉलिटिकल जो होमोजेनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब कि यहाँ पर सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होता है अलग अलग स्टेजेस पे, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पर डेजुलेशंस नहीं होता है लोअर हाउसेस का। जैसे कि यहाँ पर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर डिसॉल्व कर दीजिए, बट इसमें ऐसा कोई सिस्टम्स नहीं है। फिर इसमें थर्ड जो सिस्टम्स हैं वो है सेमी प्रेसिडेंटियल सिस्टम्स गवर्नमेंट। तो इस टाइप्स की देखो जो गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पर दोनों तरीके का फीचर्स जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट करती है दोनों ही फीचर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटियल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही, ठीक है। और इस सिस्टम्स में यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट्स होता है वो कौन होता है, इसमें प्रेसिडेंट्स होते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जिनको यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल्स के द्वारा, ठीक है। नाउ इसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स। बट यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर नॉमिनेशंस है, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेट किया था बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ही। बट इसमें देखो यहाँ पर जो डिसमिस है वो किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर्स के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर फ्रांस और श्रीलंका में इसको फॉलो किया जाता है। नाउ इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 7 शेड्यूल्स के बारे में। देखो 7 शेड्यूल्स, इसमें कौन सी आर्टिकल जो कि डील कर रही है 7 शेड्यूल्स है वो है आर्टिकल 246, ठीक है। ये यहाँ पर डिविजन्स होता है किसका, पावर्स का, ठीक है। 7 शेड्यूल्स में यहाँ पर पावर्स का डिविजन्स होता है बिटवीन यूनियन और स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरन लिस्ट। इसमें और भी है जैसे कि रेसिडुअरी पावर, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में यहाँ पर यूनियन जो कि यहाँ पर पावर्स होती है कि वो कंट्रोल कर सकती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है इन सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि यहाँ पर डिफेंस हो गया, और यहाँ पर एटॉमिक एनर्जीज हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, फॉरेन के जितने भी यहाँ पर इशूज़ होते हैं और जितने भी यहाँ पर रिलेटेड वर्क होते हैं, ठीक है। वार एंड पीस हो गया, किसी कंट्री से अगर वार हो गया या फिर किसी कंट्री से अगर पीस स्थापित करना है तो ये यूनियन यहाँ पर देखती है। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग कौन यहाँ पर रेगुलेट करता है, यूनियन लिस्ट में आती है। रेलवेज, जितने भी यहाँ पर स्टेट में रेलवेज चलती है वो सब यहाँ पर सेंटर कंट्रोल करती है। करेंसीज हो गया एंड कॉइनेज हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है, यूनियन। स्टेट लिस्ट में यहाँ पर स्टेट के पास पावर होती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है किन किन सब्जेक्ट्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस हो गया, पुलिस सिस्टम जो कि स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। लोकल गवर्नमेंट्स जैसे कि यहाँ पर पंचायत आ गया, ठीक है। और इसमें पब्लिक हेल्थ एंड इशूज़, लैंड आ गया, जितने भी यहाँ पर लैंड होते हैं वो यहाँ पर स्टेट के अंडर में आते हैं। लीकर हो गया, दारू, ठीक है, दारू यहाँ पर ये स्टेट के अंडर में आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी यहाँ पर स्टेट लिस्ट में आते हैं। एंड स्टेट सर्विसेज जैसे कि स्टेट पीसीएस और जितने भी यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर कंडक्ट कौन करता है, स्टेट, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट।
देखो कंकरंट लिस्ट में यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट यहाँ पर दोनों कवर करता है, स्टेट और यहाँ पर सेंटर दोनों को दोनों कंट्रोल करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन मतलब कि जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं इनके बीच में यहाँ पर ट्रेड यूनियन चलता है, ठीक है। हर जगह एक ही यहाँ पर एक भाव कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि एजुकेशंस हो गया, एजुकेशन सिस्टम सब जगह एक होता है। अगर स्टेट अपना अलग बनाएगी एजुकेशन सिस्टम तो फिर जैसे कि आप हिंदी बोल रहे हो तो आप किसी और स्टेट में जाओगे तो मराठी कैसे बोल पाओगे, या फिर आप मराठी बोल रहे हो तो तमिल आप कैसे बोल पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन को भी यहाँ पर एक में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों ही यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। एंड यहाँ पर अडल्ट्रेशंस हो गया कि कितना आपको मतलब कि मिक्सअप करना है, कितना आपको मिलावटी करना है, ठीक है। एंड एडॉप्टेशंस एंड सक्सेशंस, ठीक है, ये भी यहाँ पर कंकरंट लिस्ट में रखा गया है। और जैसे यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अदर दैट एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर और भी जितने यहाँ पर लैंड के प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो ट्रांसफ़र है एंड यहाँ पर उसकी जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर कंकरंट लिस्ट देखता है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें जितने भी मैटर्स हैं जैसे कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरंट लिस्ट, इन तीनों में जो मैटर्स जो नहीं हैं उसके ऊपर जो कि यहाँ पर सेंटर जो है वो लॉ बनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अदर मैटर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में जो मैटर्स नहीं है उसको यहाँ पर यूनियन जो है वो यहाँ पर अलोन यहाँ पर पावर होती है उसके पास कि वो लेजिस्लेट कर सके, ठीक है, उस मैटर्स पे। जैसे कि यहाँ पर साइबर लॉ हो गया, ठीक है। सो गाइस ये था यहाँ पर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हमने बहुत ही डीप में इसको अंडरस्टैंडिंग किया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।